मैंने मैक्स को इस्तेमाल लिख के भी और उसको देख रहा है। हाँ तो क्यों कर रही हो इस तरह? तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया। राइल लेके आया था इसके ऊपर धूप पर, और धूप पर हमने डाल दिए है रज़ाई। हमने डाल दिए धूप पर रज़ाई, अपनी बड़ी वाली रज़ाई, मोटी वाली। इतनी सर्दी होती है, हम ऊपर शिफ्ट हुए और ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो हमने ये वाली रज़ाई निकाली है और धूप पर डाल दिया। और फिर हम ना शाम को इसको नीचे उतार कर, तो आज रात हमारी इसी बड़ी वाली रज़ाई में होगी, मोटी। इतनी बड़ी रज़ाई है ना, अल्लाह, ये बहुत बड़ी है। ये डबल नहीं, ये ट्रिपल वाली रज़ाई है, बहुत ज़्यादा, बेड से भी बड़ी है ये। तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मैंने कहा चलो ये धूप लगवा लेते इसको। ये देखिए कल धूप नहीं निकली थी, बादल थे। मम्मा को पता है नेक्स्ट टाइम ये रस्सी निकालो, उसका जो छोटा सी स्पाइडर था। स्पाइडर आ गया होगा ना। उसको और मैक्स यहाँ पे बंद किया हुआ है, मैक्स शरारती कहीं का। मैक्स का मूड खराब है, उसको इधर वो शरारते हल्की से देख रही है, कुछ करने। हाँ चलो चलो जाओ, अपनी कंघी करो, तैयार हो, चलते हैं बाज़ार। हफ्ते का दिन है आज, चलते हैं हम बाज़ार। बच्चों के यूनिफॉर्म, बच्चों के कोट, रोज़ कहते हैं कोट लेके आओ, कोट लेके आओ, कोट लेके आओ। घर के कोट लेके जाते, अरे भाई आप लोगों को क्या है, कभी इन लोगों को दौरा पड़ जाता है, कोई कहते हैं कि कोट लेके आओ, कोट लेके आओ, और कभी कुछ भी नहीं कहते। तो अब इन दोनों के कोट भी लेने हैं, यूनिफॉर्म लेना है। ये देखिए धुंध, अभी 9:30 बजे का टाइम है और धुंध ये देखिए दूर दूर धुंध, ये देखिए नज़र आ रहा है ना। और जब सुबह मैं उठी थी ना, ऐसा लग रहा था बादल नीचे उतरे हुए, इतनी धुंध। मुझे भी पता दिखाना था ना, अंधेरा अंधेरा से था ना, धुंध जैसे कि बादल नीचे उतरे हों इस तरह। क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, दरख्तों को देखे ना कितनी मिट्टी मिट्टी हुई हुई है ये दरख्त सारे बेचारे, बारिश ही जो नहीं हो रही, तो इसी वजह से। और ये देखिए मेरी पूल, तार से आता ताज करंट लगता, कपड़े धोए थे हमने। करंट लग जाएगा, नहीं लगता यार, ये उसकी है ना, ये तो वाईफाई की है। मेरी पूल देखिए कितनी खूबसूरत है ना। दिल तो चाहता है यहाँ पर चेयर्स और टेबल हो और पूलों के पास बैठूं। मुझे तो धूप पर भी बैठने का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। काम 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 और बस काम। ये देखिए इनकी मुर्गियाँ। अच्छा, मुझे मुर्गियों से याद आया कि मैं वहाँ जो हर वीडियो, किसी भी किस्म की वीडियो हो, किसी भी किस्म की वीडियो हो, लेकिन 1-2-3 बंदे हैं जो आकर कहते मुर्गी ज़बह करो, मुर्गी ज़बह करो, मुर्गी ज़बह करो। खुदा के बंदो, 1000 बार मैंने कहा मैं मुर्गी नहीं ज़बह कर सकती, यूट्यूब की तरफ से इजाज़त नहीं है। तो मुझे कहते हैं कि नहीं खैर तुम ब्लर कर दो ऊपर से ब्लड को, तो कुछ नहीं होता, छुरी पकड़ो, ये करो वो करो। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मेरी वीडियो डिलीट हो गई है कुछ टाइम पहले, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो वाली वीडियो थी कि जब मैं गाँव गई थी ना, तो मुर्गियों को मैंने नीचे छोड़ा था और मैंने कहा कि मुर्गियों ने घर पर हमला किया। ये मैंने ऊपर टाइटल लिखा हुआ था, थंबनेल के ऊपर जो है ना मुर्गियों की तस्वीर थी। और मैंने वो वीडियो, मुझे याद नहीं है कि उसमें मैंने क्या कहा था या मैंने उसमें क्या ऐसा दिखाया था। मैंने तो जो मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं ना, तो उन कैमरों की मैंने वीडियो जो है ना वो अपलोड की थी और साथ में और भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो यूट्यूब की तरफ से ना मुझे ईमेल आई है कुछ दिन पहले कि आपकी ये वाली वीडियो डिलीट हो रही है और आप या तो इसकी दोबारा एडिटिंग करके तो आप ना अपलोड कर दो। लेकिन वो वीडियो तो अब मेरे पास है ही नहीं, इतनी महीने गुजर गए उसको, हो सकता है साल हो गया हो उस वीडियो को या कुछ महीने, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। और वो वीडियो जो है ना वो मेरी डिलीट हो गई। तो कह रहे कि ये डिलीट हो गई है तुम्हारी वीडियो, अगर तुम्हें दोबारा अपलोड करना चाहते तो इसको एडिटिंग करो, क्योंकि इसमें ना तुमने कुछ ऐसा कहा है। तो फिर मैं सोच रही थी यार आप लोग बार बार कहते हो नहीं कर लो, मैं किसी भी किस्म की वीडियो बनाऊँ, किसी भी किस्म की, लेकिन आप लोगों ने यही कमेंट करना है कि मुर्गी ज़बह करो। तो मैं तो अब जवाब भी नहीं देती इस तरह के कमेंट का। लेकिन देखिए मेरा चैनल इससे ख़राब हो सकता है। अभी तो सिर्फ वीडियो डिलीट हुई है ना जिसमें मैंने मुर्गी के ज़बह की कोई बातें की थी,
तो सिर्फ बातों से मेरी वीडियो डिलीट हो गई। आजकल इतनी सख्ती हुई है यूट्यूब की तरफ से, वो वाली वीडियो जो इतनी पुरानी थी लेकिन वो डिलीट हो गई है। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं मतलब आप लोग मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो, बताओ मुझे। आप लोग इस तरह की बातें करते हो, मुझे ऐसा लगता है कुली कुली दुश्मन हो आप मेरे, कि आप मुझे बार बार कह रहे हो कि नहीं मुर्गी ज़बह करो, मुर्गी ज़बह करो, मुर्गी ज़बह करो। भाई क्यों करूँ? क्या मिलता है आपको? आप खुद करें ना, या खुद अगर नहीं कर सकते तो जाए मुर्गी वाले के पास, देखे किस तरह ज़बह होती है मुर्गी। लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि आप चाहते हैं, कोई आकर कहते हैं कि तुम कर ही नहीं सकती हो, तुमने कभी की नहीं है। हाँ नहीं कर सकती, मैंने कभी नहीं किया। मैं माजरत, मैंने बहुत गलती कर ली, तुम लोगों को ये बता दिया कि मैं मुर्गी ज़बह करती हूँ। तो मेरी दादी खुद करती थी मुर्गी ज़बह, मेरी अम्मी ने बकरे ज़बह की, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द था नहीं, मेरे अब्बू नहीं थे। मेरे जो है ना भाई छोटे थे, हमने बकरियाँ रखी हुई थी। कभी बकरी अगर बीमार हो जाती थी या फिर कुछ भी इस तरह, तो अम्मी ज़बह कर लेती थी। मजबूरी के टाइम हो सकता है ना, इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि मर्द या औरत या जो है ना मुर्गी ज़बह कर सकती है, बकरा ज़बह कर सकती। कुछ लोग मुझे कहते हैं हम पैसे भेज देंगे, मुर्गी ख़रीद लो बाज़ार से, बकरी ख़रीद लो बाज़ार से और ज़बह कर लो। तो इस तरह की बातें करके पता नहीं आप लोग को क्या मिलता है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। तो बस जो भी ये मुझे लोग कमेंट करते हैं, मुझे यही लगता है कि वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दुश्मन है। वो चाहते हैं मेरा चैनल ख़राब हो जाए, तो इसीलिए मुझे बार बार कहते हैं कि तुम मुर्गी ज़बह करो और तुम मुर्गी नहीं ज़बह कर सकती और तुम ये और वो नहीं कर सकती। बस ठीक है, मैं नहीं कर सकती। और अब तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं जो है ना अपने घर के काम भी करूँ, तो मुझे नहीं करनी ज़बह। और अब मेरे पास मुर्गियाँ है भी नहीं, और मुझे आप लोग के पैसे भी नहीं चाहिए कि पैसे लेके मैं मुर्गी ज़बह करूँ। मुझे नहीं करनी तो बस नहीं करनी। और ये तो अल्लाह उन लोगों का भला करे जो मैं कहती थी कि हाँ चलो ठीक है मैं कर लूँगी, ब्लर कर दूँगी। तो जो लोग मशवरा देते थे कि ब्लर करके ना कर लो तो फिर यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा। तो फिर कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। जिन लोगों को यूट्यूब के बारे में मालूम था तो उन लोगों ने कहा कुछ ऐसा नहीं करना, वरना आपको ना चैनल भी डिलीट हो सकता है आपका। आजकल बहुत सख्ती हुई है, तो उन लोगों की बात मानकर तो मैंने नहीं किया। और अब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जिस वीडियो में मैंने सिर्फ जिक्र किया था और जिसमें मैंने पता नहीं क्या बोला होगा, मुझे तो याद भी नहीं है, बहुत टाइम गुजर गया उस वीडियो को। लेकिन यूट्यूब की तरफ से यही मुझे ईमेल आई है। अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा ना, वो ईमेल अभी भी मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोग को दिखा भी सकती हूँ। तो आप जो है ना, मैं फिर सोच रही थी कि शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वीडियो में, वरना मेरे चैनल भी तो मतलब अगर ज़्यादा वीडियोस आपकी में मसला हो ना तो फिर उस वजह से डिलीट हो सकता है चैनल भी। तो बस इस तरह की बातें करना, इस तरह के कमेंट करना, किसी की दिल आज़ारी करना, किसी को परेशान करना, तो ये पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को। ये देखिए परिंदे बैठे हुए हैं। हाँ 8:30 बजे का टाइम है, आज सैटरडे है। और देखिए ऐसा लग रहा है ना कि अभी सुबह 6 बजे का टाइम है। 6 नहीं 7 बजे, 6 बजे तो बहुत अंधेरा होता है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए छुट्टी का दिन होता है तो मैं कहती हूँ चले देर से उठेंगे, लेकिन नहीं, आँख खुल जाती है क्योंकि आदत होती है ना जल्दी उठने की। कल भी कोई धूप नहीं निकली थी और इसी तरह धुंध बादल थे और बहुत सर्दी थी। और आज भी ना कोई जो है ना सूरज निकलने का कोई भी इरादा नहीं है, वो देखे नज़र नहीं आ रहा। हालांकि 8:30 बज रहे हैं। और सुबह मैं नमाज़ के लिए उठी हूँ, वापस मैंने सोने की बहुत कोशिश की नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन मुझे नींद नहीं आई दोबारा। धनिया मैंने लगाया हुआ है, महीना होने वाला है, अभी तक नहीं निकला। ये दिन हो गए हैं नहीं निकला। और पुदीने के ऊपर ना कोई बीमारी आ गई है मेरे ख्याल से, छोटे छोटे काले काले से धब्बे पड़ गए निशान से, तो इसके लिए कोई दवाई लेके आऊँगे। और ये देखिए मेरे फूलों को नज़र लग गई है, ये काले काले निशान देख रहे हैं ना आप, तो ये ना कोई बीमारी आ गई इसके ऊपर। तो फिर जाऊँगी इनके लिए कोई दवाई लेके आऊँगी। पुदीने के ऊपर भी आ गई और फूलों के ऊपर भी, ये देखिए ख़राब हो रहे हैं, तो इनके लिए कोई दवाई लेके आऊँगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर ये ठीक हो जाएंगे। सबके ऊपर आई है। अभी हमने नाश्ता भी कर लिया,
नाश्ता हमने कर लिया और